हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, कल हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट डायग्राम के बारे में, है ना। इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट डायग्राम के बारे में पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ के बारे में देखते हैं। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ रिलेशनशिप है करंट के बीच का और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशनशिप कहाँ से मिलता है? ओम्स लॉ से मिलता है। पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ constant temperature, the current passing through a conductor, the current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference, मैं PD लिख देता हूं, है ना, to the potential difference across the conductor। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। At a constant temperature, the current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor or potential difference across the ends of a conductor। क्या होता है हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक कोई कंडक्टर है ना। तो इसके एंड्स को अगर हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, से ये हो गई हमारी बैटरी जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है और करंट जो इसमें पास हो रहा है वो I है। ठीक है, क्या है? ये हमारा कंडक्टर है। कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और इससे पास होने वाला करंट I है। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे V इंक्रीज होगा वैसे वैसे I भी इंक्रीज होगा, है ना। इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। हायर द पोटेंशियल डिफरेंस, हायर द करंट, लोअर द पोटेंशियल डिफरेंस, लोअर द करंट, है ना। फिर से, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, है ना। जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे करंट उतना ही बढ़ेगा और जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे करंट उतना ही कम होगा। जरा सा इसको अच्छे से देखते हैं। मान लेते हैं लेट there is a circuit as given below, नीचे हम देखते हैं एक सर्किट ड्रॉ करके। हमारे पास क्या है? एक बैटरी है, की है और से एक रेसिस्टर है। आपने पिछले क्लास में डायग्राम देखा था रेसिस्टर क्या होता है, बस आपने देखा था इसका डायग्राम में सिंबल, लेकिन आज हम पढ़ेंगे रेसिस्टर और रेसिस्टेंस होता क्या है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और करंट जो फ्लो हो रहा है वो I है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I is directly proportional to V. I is directly proportional to V. The current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, है ना। अगर इसके ends का पोटेंशियल डिफरेंस V है और करंट I फ्लो हो रहा है, I is directly proportional to V। हमने अपने पीछे क्लासेस में भी देखा है कि कैसे हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, नीचे एक कांस्टेंट या फिर ऊपर एक कांस्टेंट दे करके। तो यहां हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया R और
हमारी प्रोपोर्शनैलिटी जो है, हमारी प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो चेंज हो गई इक्वालिटी में, और यहां से रिलेशनशिप मिलता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का, I इज इक्वल टू V बाई आर। और यहां पे R क्या है? हियर R इज a constant. Here R is a constant known as रेसिस्टेंस। R एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। फिर से समझ लेते हैं। I is directly proportional to V as it is stated in Ohm's law that current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductors, across its ends. तो I is directly proportional to V। हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया R और इस रिलेशन को लिख दिया I is equal to V upon R। Here R is a constant known as resistance of the conductor। अब हम समझेंगे कि रेसिस्टेंस क्या है, लेकिन इसको हम ऐसे कई फॉर्म में लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। अगर कहीं हमको करंट दे दिया क्वेश्चन ने, रेसिस्टेंस दे दिया और हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू आई टाइम्स द रेसिस्टेंस और R टाइम्स द करंट। सेकेंड इज रेसिस्टेंस R। कहीं आपसे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे करके और रेसिस्टेंस पूछता है तो हो जाएगा क्या? R इज इक्वल टू V अपॉन I, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। ये सारे ओम्स लॉ से निकलने वाले इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जिन पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, है ना। ओम्स लॉ क्या है? तो रिलेशनशिप बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। देखिए फिजिक्स की सबसे बड़ी बात क्या है कि फिजिक्स इज ए कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, रटने का 1% भी इंप्लीमेंट नहीं है। चीजें समझेंगे, क्वेश्चंस बनेंगी, कॉन्सेप्ट समझेंगे, आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो या फिर वो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हो, चाहे जैसे भी। अगर आपसे पूछा जाए स्टेट द ओम्स लॉ, स्टेट ओम्स लॉ, तो आप नहीं बोल सकते एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। इसमें रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। दैट्स व्हाई फिजिक्स इज सच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। हमने यहां से तीन चीजें निकाली। क्या? I इज इक्वल टू V अपॉन R, V इज इक्वल टू आई आर एंड R इज इक्वल टू V बाई I। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे। पहले थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं रेसिस्टेंस की। रेसिस्टेंस क्या है? व्हाट इज रेसिस्टेंस, है ना। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हर कंडक्टर जो है वो बना हुआ होता है क्या? छोटे छोटे पार्टिकल्स से जिनको हम एटम्स बोलते हैं, है ना। स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। और कोई भी कंडक्टर क्यों होता है? कोई भी मटेरियल कंडक्टर या इंसुलेटर क्यों होता है? कुछ चीजें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल मेटल्स, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, सिल्वर वायर, ये सारी चीजें। ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो कुछ चीजें अपने से होकर के इलेक्ट्रिक करंट को जाने देती हैं, कुछ जो है अपने से होकर के इलेक्ट्रिक करंट को नहीं जाने देती। दोज मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम are conductors. Those materials which allow electric current to pass through them are called conductors, and which do not allow electric current to pass through them are called insulators. ये तो आप पहले से ही जानते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर कुछ चीजें कंडक्टर क्यों होती हैं? कुछ चीजें कंडक्टर इसलिए होती हैं क्योंकि वो पोज करती हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब क्वेश्चन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के द्वारा लूजली हेल्ड हों। लूजली हेल्ड हों मतलब कि वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर दिया जाए उस कंडक्टर के थ्रू या उस मटेरियल पे, तो वो उस पोटेंशियल डिफरेंस से लगने वाले फोर्स की वजह से डिस्प्लेस हो सकते हैं। दे कैन बी डिस्प्लेस्ड। सच इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप ऐसे बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली हेल्ड बाय द एटम आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स
एंड कंडक्टर्स वही सब्सटेंस होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पोज करते हैं, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब क्या होता है, वैसे तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल ऐसे ही बेकार बैठे हुए हैं, अभी मान लेते हैं बेकार बैठे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बैठे नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, ये हमारी केमिस्ट्री का पार्ट है ना। लेकिन ऐसे हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। रैंडमली मूव कर रहे हैं मतलब कोई इधर, कोई उधर, कोई ऐसे, है ना। अगर इन सब में देखा जाए, इन सारी सबके वेलोसिटीज को ऐड किया जाए तो कोई भी किसी भी तरह की नेट वेलोसिटी इन इलेक्ट्रॉन्स में नहीं देखी जाएगी। मतलब एक ऐसा डायरेक्शन नहीं है जिधर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो रहे हैं, ऐसे ही अगर कोई कंडक्टर छोड़ा हुआ है तो। ठीक है, समझ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि सर हमने कंडक्टर को क्या किया है, बिल्कुल ऐसे ही रख दिया है। अब वो कंडक्टर क्यों है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने रखा तो ऐसे ही है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे हैं लेकिन रैंडम अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जैसे ही मैंने इस चीज को कनेक्ट किया एक बैटरी से, जैसे ही मैंने इस चीज को कनेक्ट किया एक बैटरी से, कि क्या हो गया, जैसे ही मैंने इसके एंड पे एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो मूव करना शुरू कर देंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल की ओर से या लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे। जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सबको एक नेट वेलोसिटी मिल जाएगी इस डायरेक्शन में। सबको क्या मिल जाएगी, नेट वेलोसिटी मिल जाएगी किस डायरेक्शन में, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल के डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर सारे इलेक्ट्रॉन्स तब तक बैठे हुए थे शांति से, यानी कि इनकी नेट वेलोसिटी 0 थी जब तक कि हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया। जैसे ही हमने इस कंडक्टर्स के एंड पे एक V पोटेंशियल डिफरेंस दिया, नेट पोटेंशियल डिफरेंस दिया, कि इन इलेक्ट्रॉन्स में एक वेलोसिटी आ गई जो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर थी। मतलब कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे। इस वेलोसिटी को आप आगे के क्लासेस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे। लेकिन रेसिस्टेंस कहां आया, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स बड़े आराम से फ्रीली मूव कर जाएंगे मटेरियल के अंदर? नहीं, मटेरियल के अंदर और भी पार्टिकल्स हैं, दूसरे एटम्स हैं, न्यूक्लियस है, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये मूव तो करते हैं लेकिन तुरंत कोलाइड हो जाते हैं। दे मूव, दे पोज अ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द potential difference or from lower potential to higher potential, but during their movement they collide with other particles, such as nucleus and अदर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये क्या, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स या न्यूक्लियस से टकराते हैं, टकराने की वजह से अपनी एनर्जी लूज करते हैं और लूज करके फिर आगे बढ़ेंगे, फिर टकराएंगे, फिर एनर्जी लूज होगी, फिर आगे बढ़ेंगे। और यही जो हिंड्रेंस जो है, यही जो टकराना है, इसी की वजह से रेसिस्टेंस आती है कंडक्टर्स में। मीन्स रेसिस्टेंस को हम बोल सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes the flow of electric current through it. The property of a conductor due to which it opposes the flow of electric current through which the property of a conductor. Resistance क्या है, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। The property of a conductor due to which it opposes the flow of electric current through it। समझ गया? through it। रेसिस्टेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने आप से करंट के फ्लो को रोकता है, अपोज करता है। वो चाहता नहीं है कि इससे करंट फ्लो हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो मूव करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में या ड्यू टू अ पोटेंशियल डिफरेंस,
वो तुरंत दूसरे पार्टिकल से या न्यूक्लियस से टकरा जाते हैं। टकराने की वजह से, कॉलिजन की वजह से वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं और इसी एनर्जी लूज करने की वजह से रेसिस्टेंस डेवलप होता है कंडक्टर्स में। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस। अब यहां से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे यहां से। सबसे पहले हम एक सर्किट लेते हैं, जिसमें 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इस बैटरी का। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड हियर इज द की, है ना। 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और 10 ओम का रेसिस्टेंस है इस कंडक्टर का। कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना है? 10 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 वोल्ट। और आपसे कहेगा फाइंड द करंट। काफी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जस्ट आप लॉ को समझ जाएं, इसके लिए ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, फाइंड द करंट। ठीक है, ओम्स लॉ याद करते हैं। हमारे पास V दिया हुआ है, V कितना दिया हुआ है? 20 वोल्ट। V कितना दिया हुआ है? 20 वोल्ट। हमारे पास R दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? रेसिस्टेंस 10 ओम। और हमने पढ़ा था ना I इज इक्वल टू क्या? V बाई आर, V डिवाइडेड बाई R। तो यहां हम 20 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 2 एम्पियर। कितने का करंट फ्लो होगा? 2 एम्पियर। कोई प्रॉब्लम है? समझ गए? एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 वोल्ट और रेसिस्टेंस कंडक्टर का कितना है? 10 ओम। और आपसे पूछा गया है कितना करंट फ्लो होगा। हमने डिवाइड कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस को रेसिस्टेंस से और मिल गया क्या? करंट 2 एम्पियर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं फिर से। When a bulb is connected to an electric circuit, when a bulb is connected to an electric circuit, it draws 5 amperes of current. एक बल्ब को कनेक्ट किया गया एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, इसने कितना करंट ड्रॉ किया? 5 एम्पियर्स। इफ रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 44 ohms। रेसिस्टेंस कितना है? 44 ohms है। फाइंड द potential difference across the terminals of the bulb। ठीक है, क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट किया गया और ये जो है 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है। अगर 44 ओम जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस रेसिस्टेंस है तो आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये डायग्राम पहले हम बना लेते हैं। ये बल्ब कनेक्ट किया हमने, है ना। V नहीं पता हमको, I कितना करंट ड्रॉ कर रहा है दिया हुआ है 5 एम्पियर्स और इसका रेसिस्टेंस R दिया हुआ है दैट इज 44 ohms। तो बड़े आराम से हम पहले लिख लेंगे, है ना। R I V के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था ओम्स लॉ से? V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड R। 5 मल्टीप्लाइड 44
यानी कि 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओम्स लॉ से काफ़ी आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बस आखिरी चीज़ मैं आपको बता दूं रेसिस्टेंस के बारे में कि रेसिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। रेसिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज ओम। इट्स एसआई यूनिट इज ओम, OHM, जिसको हम डिनोट करते हैं कैसे? ऐसे। रेसिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी विद SI यूनिट्स ओम। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा ओम्स लॉ, रेसिस्टर्स, रेसिस्टेंस और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। यहाँ से आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, डिफाइन ओम्स लॉ। तो ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं हम क्या अपने अगले वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ पे। थैंक यू।